फ्राइडे को जब क्लास थी तो हम हल्की-फुल्की चर्चा भी कर रहे थे कि यार मेरी तबीयत खराब है, वो है, ये सब हमारी आपकी बात हो रही थी, हल्की-फुल्की हो रही थी। मैं कह रहा था मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। उसके बाद की कहानी आपको बताता हूँ। 2:30 बजे क्लास एंड होती है, उसके बाद मुझे चक्कर-चक्कर सा फील होता है, उसके बाद मैं वॉशरूम जाता हूँ और वॉशरूम जाता हूँ तो एकदम बस पानी-पानी बाहर आता है और उसके बाद ये फ्रीक्वेंसी हर 1 मिनट में 1 बार 2 बार, यानी मैं रात तक 10 बजे तक 32 बार जा चुका था वॉशरूम। मेरी ऐसी हालत हो गई थी कि मैं अभी भी ये मेरी हालत है कि मैं बैठ के खड़ा हो रहा हूँ तो आँखों के सामने अंधेरा सा छा रहा है। 10 बजे रात को मैं हॉस्पिटल में एडमिट होता हूँ, वो कहते हैं कि आप परमानेंट एडमिट हो जाओ। मैं कहता हूँ नहीं, मेरे को डिस्चार्ज कर दो, पेट में इतना दर्द था, लगातार फिर वॉशरूम जाए जा रहा हूँ, इंजेक्शन लग गए, पेट का दर्द बंद नहीं है। बस ये समझ लीजिए आपकी दुआओं और भगवान की कृपा से किसी तरीके से खड़े होने लायक हुआ हूँ, इस स्थिति में आ पाया हूँ। वो अच्छा हुआ कि फ्राइडे को हुआ, ताकि सैटरडे संडे आपकी वैसे ही छुट्टी थी और हम पढ़ पा रहे हैं आज कि मैंने इतना अपने आप को ठीक कर लिया है कि मैं पढ़ा सकूँ, बोल सकूँ। ठीक है, मेरा ओआरएस घुलवा के बोतल में मंगवा लीजिएगा ताकि मैं ओआरएस भी पीता रहूँ। बहुत आराम-आराम से पढ़ेंगे, पढ़ाई भी ज़रूरी है, ठीक है? और धीरे-धीरे मैं बोलूँगा और कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, चाय-वाय तो कुछ नहीं, बस जब आपको बताया था कि हरिद्वार गया हूँ तो रास्ते में जो एक चाय पी थी, उसकी वजह से ऐसा हो गया या क्या वजह हुई भगवान जाने। बट इतनी तबीयत मेरी कभी खराब नहीं हुई है कि मैं 50 बार वॉशरूम जा रहा हूँ और सिर्फ पानी आ रहा है, जाग आ रहे, पानी आ रहा है, जाग आ रहा है। तो बहुत अभी भी ये सब सर में भी बहुत दर्द है। मैंने आपको ये भी बताया था कि सैटरडे सुबह मेरी रांची की फ्लाइट है और अगर किसी को मिलना है तो रांची मिल सकता है, वापसी भी थी। बट मैं कहीं जाने की बात कर रहा, मैं बिस्तर से नहीं उठ पा रहा था, इतनी बुरी हालत हो गई थी मेरी। तो चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कोशिश करूंगा क्लास के अंदर पूरी एनर्जी डालने की, आपको एक-एक चीज समझाने की, ये बताने की कि किस-किस तरीके के सवाल पेपर में आते हैं। आज की क्लास का जो हमारा टाइटल है, ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं वो आपको बताता हूँ। लास्ट में हमने वैल्यू पुटिंग पढ़ी थी, आज हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बेसिक आइडेंटिटीज पढ़ेंगे। बेसिक आइडेंटिटीज कैसे इन सबका जन्म हुआ। आइडेंटिटीज का मतलब होता है सरव समीका। सरव समीका बेसिकली फॉर्मूला कह सकते हैं आप, सरव समीका। सरब समीका मतलब सभी मान के लिए समान रूप से व्यवहार करे, उसको कहते हैं सरब समीका। ये आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। आप इससे पहले ये जान चुके हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है जिसके अंदर ये एंगल अगर थीटा है तो इसके सामने का परपेंडिकुलर होगा, ये एडजेसेंट होगा, ये हाइपोटेनस होगा। हाइपोटेनस को h, परपेंडिकुलर को p, बेस को b कहते हैं। h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। sin थीटा p बाई h होता है, कोसेक थीटा उल्टा h बाई p होता है, cos थीटा b बाई h, sec थीटा h बाई b, tan थीटा p बाई b, cot थीटा b बाई p होता है। sin थीटा उल्टा होता है। ये सारी चीजें हम जान चुके हैं, ठीक है। अब यहीं से हम आगे की शुरुआत करते हैं। बहुत मजा आएगा, कोशिश करिएगा, जो लोग नए हैं वो भी समझने की कोशिश करिएगा। थीटा के सामने क्या है, ये परपेंडिकुलर है। थीटा के सामने क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है। और h हाइपोटेनस है और बेस b है, ठीक है। PHP बेस क्या है, PHP। क्लियर है बात। अच्छा, आपने अभी बताया कि जी आपने पाइथागोरस हमें पढ़ाई थी कि h स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। ये हमने पढ़ा, ये हमने पढ़ा। बोलो कहीं डाउट है तो बताओ। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया। मैंने इसको डिवाइड किया भाई, डिवाइड बाई एच स्क्वायर। मैंने एच स्क्वायर से इसको डिवाइड कर दिया। अगर मैं इसे एच स्क्वायर से डिवाइड करता हूं तो आप पाएंगे इधर एक आएगा, इधर p बाई एच का स्क्वायर आएगा, इधर b बाई एच का स्क्वायर आएगा। बोलो आएगा, p बाई एच का स्क्वायर प्लस b बाई एच का स्क्वायर। आपने कहा कि जी ये p बाई एच, तो अभी आपने पीछे हमें बताया था कि जो p बाई एच होता है वो साइन थीटा होता है और b बाई एच कॉस थीटा होता है। तो p बाई एच का मतलब साइन थीटा अगर है तो मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा b बाई एच बराबर 1। तो सोचिए इस पाइथागोरस को h से भाग करते ही जो हमने निकाला है, ये क्या है, यही बेसिक आइडेंटिटी नंबर 1 है। यही बेसिक आइडेंटिटी नंबर 1 है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। बोलो भाई अगर कोई डाउट है तो आप कह सकते हो, अगर कोई डाउट है तो, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, कैसे आया, अगर कोई आपसे पूछेगा तो आप कहेंगे जी पाइथागोरस थ्योरम को h स्क्वायर से डिवाइड किया था। पाइथागोरस थ्योरम को h स्क्वायर से डिवाइड किया था। क्लियर है बात, ठीक है। अब एक चीज और समझिए, मैंने क्या किया, अगर मैं इसको p स्क्वायर से भाग कर दूं, p स्क्वायर से, या आप बोलो पहले b स्क्वायर से कर देता हूं। मैंने पहले इसको डिवाइड बाई b स्क्वायर किया दोस्त, डिवाइड बाई b स्क्वायर किया। तो डिवाइड बाई b स्क्वायर क्या होगा, तो आप कहेंगे h बाई b स्क्वायर बराबर p बाई b स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। अगर b बाई स्क्वायर से भाग करते हैं तो आपने कहा 1 हो जाएगा, बिल्कुल। अच्छा, आप में से कितने लोगों को ये पता है, अभी आप पढ़ते भी आ रहे हैं लगातार, आप बताइए h बाई बी क्या होता है, तो आपने कहा h बाई बी तो सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो इस h बाई बी की जगह मैंने सेक स्क्वायर थीटा लिख दिया बराबर p बाई बी क्या होता है, आपने कहा टेन स्क्वायर थीटा होता है, तो ये आ गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये सेकंड आइडेंटिटी है बेटा, ये सेकंड आइडेंटिटी है। सोचिए जब हमने पाइथागोरस थ्योरम को h स्क्वायर से भाग किया तो हमें एक आइडेंटिटी मिली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। जब हमने इसे b स्क्वायर से भाग किया तो हमें आइडेंटिटी मिली सेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। कहीं कोई डाउट है तो बताइएगा, नहीं है तो कोई डाउट, याद हो रही है आइडेंटिटी। अच्छा, तीसरे में मैंने क्या किया मित्र, मैंने इस पाइथागोरस को डिवाइड बाई पी स्क्वायर किया, डिवाइड बाई पी स्क्वायर। तो आप बोलेंगे कि जी पी स्क्वायर से डिवाइड करने का मतलब है एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर बराबर 1 प्लस बी बाई पी का स्क्वायर। एच स्क्वायर बटे पी स्क्वायर बराबर 1 प्लस बी बाई पी स्क्वायर। अब आप ही बताइए एच बाई पी क्या होता है, आपने कहा कुसेक स्क्वायर थीटा। बी बाई पी क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो क्या मैं लिख सकता हूँ कुसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बोलो क्लियर बात, किसी को कोई डाउट है तो बता देना, किसी को भी कोई डाउट है तो। एनीबॉडी एल्स, कोई भी बॉडी बता दे, कोई भी बॉडी बता दे मुझे, तो बस मैं उस हर एक बॉडी की रिस्पेक्ट करूंगा। ये तीनों आइडेंटिटी समझ में आई नहीं आई, मैं अलग हट जाता हूं, एक बार आप कॉपी कर लीजिए। सब दिख रहा है मुझे, सब बच्चे दिख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मुझे कोई बच्चा नहीं दिख रहा है।
चलिए आपने देख लिया, ये लिखी हुई भी दिखा देता हूँ, इनके रूप भी दिखा देता हूँ। जैसे आप देख रहे हैं कि इनको कैसे कैसे और लिखा जा सकता है। जैसे ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, ठीक है 1 है, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि भैया साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब जो आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी, आपने पढ़ा था कि ये सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है। तो अगर मैं इसको tan स्क्वायर थीटा को इधर ले आऊं, tan स्क्वायर थीटा को इधर ले आऊं तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 आ जाएगा, या फिर tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा। सेम सीन है कि हमने पढ़ा था cosec स्क्वायर थीटा बराबर, सेम हमने क्या पढ़ा, cosec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। बट इसी चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर cot को उधर ले आए तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, या फिर cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। कहीं कोई डाउट है तो बताइए। ये तीनों आइडेंटिटी अगर आपको समझ में आ गई हैं तो हम इन पे सवाल शुरू करेंगे। हम इन पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे और नॉर्मल क्वेश्चन भी करेंगे। पिंटू कह रहे हैं सर वैलिडिटी एक्सटेंड करवा दीजिएगा, ठीक है, तो करवा देंगे, इतनी बड़ी चिंता की कोई बात नहीं है, करवा देंगे, बिल्कुल भी परेशान मत हुई इन सब बातों के लिए, बहुत छोटी चीजें हैं। हाँ, क्लास करने के बाद भी नोट डाउन कर सकते हैं, वीओडी हमेशा मिलेगा। ब्यूटी कैसी बातें कर रही हैं आप। चलिए छोटे छोटे सवालों से शुरू करते हैं। ये सवाल सीजीएल प्री 2024 में आया, आप बताओ क्या इस तरीके के सवाल एग्जामिनर को पूछने चाहिए, आपको लगता है क्या एग्जामिनर्स को इस तरीके के सवाल पूछने चाहिए? मुझे तो नहीं लगता पूछने चाहिए। आपने कहा कि द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर 29 प्लस कॉस स्क्वायर 61 डिग्री इज, बता सकते हैं? अरे आप बता सकते हैं, आप तो गणित के वे हैं, क्या बोलते हैं वे, क्या होता है ये? देखिए बड़ी सिंपल सी कहानी कि पहले हम इस कॉस स्क्वायर 61 को चेंज कर लें तो आपने कहा साइन स्क्वायर 29 हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर 29 ऑलरेडी लिखा हुआ है और मैं जानता हूं दोनों का सम एक होता है। ऐसे चुल्लू सवाल भी पेपर में आते हैं। अब ऐसे चुल्लू सवाल का उत्तर आप तुरंत दे पाएं उसके लिए मैं आपको दो बातें बता देता हूं। आप ऐसा भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर 1 होता है। आप इस चीज को भी ब्रैकेट बना के लिख लीजिए, बल्कि याद कर लीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर 1। कहीं कोई डाउट है तो बता दीजिए। सर ऐसे सवाल कट ऑफ बढ़ाने का रीजन है अनुकूल, मैं मानता हूं, बट क्या करें यार, ये एसएससी की खामियां हैं कि वो इस चीज को ठीक नहीं कर पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आप ही बताइए साइन स्क्वायर, ये सीजीएल प्री 2023 में आया है, अब बताओ इस सवाल में है साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, एक उत्तर आ जाएगा। क्या इस पे समय खराब करने की जरूरत है? मुझे नहीं लगता कि है। आदि में आपको आ रहा है समझ, तो हमेशा से आता ही बड़ी चीज है, बताए आपको समझ सिर्फ लोग नहीं आते। ये सीजीएल प्री 2024 का सवाल है, कौन इस सवाल का सही उत्तर बताएगा? मैं तो पता क्या सोच रहा हूँ कि एप्पल बोल दे कि हम आपको लैपटॉप नहीं दे पाएंगे, आपके पैसे रिफंड करें, तो मेरा काम इस पुराने लैपटॉप से चलता रहेगा। देख तो लिया, स्वाद तो चख लिया कि महंगे लैपटॉप कैसे होते हैं, दिल से मैं चाह रहा हूँ, बता रहा हूँ। वो कहते हैं कि हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट खत्म हो गया, डिसकंटिन्यू हो गया, अब आप बताइए आपको क्या करना है। और मैं उनको बोलूँ कि आप मुझे 1 महीने का ब्याज लगा के मेरा पैसा वापस कर दीजिए। बहुत दर्द है पीठ वगैरह में बोलने पे, थोड़ा धीरे बोलूंगा दोस्तों, में डॉक्टर ने मुझे एकदम रेस्ट के लिए बोला है, कंप्लीट बेड रेस्ट। देखिए अब आप बताइए कि साइन स्क्वायर 30 कितना होता है, तो आप कहेंगे 1/4। आपको ये भी पता है कि साइन स्क्वायर 40 और प्लस साइन स्क्वायर 50। आप सोचेंगे 50 कहाँ से आया ग्रुप, एक तो यहाँ से उठा लिया कि यहाँ से उठा लिया, उठा सकता था नहीं, आपने कहा बिल्कुल। अब ये साइन स्क्वायर 45, आपने कहा 1/2 आ जाएगा, माइनस फिर कॉमन ले लिया साइन स्क्वायर 55 प्लस साइन स्क्वायर 35, ये खत्म हो गया जी, दोनों खत्म हो गए। फिर ये आ गया, ये भी खत्म हो गया, कितना 1/2 प्लस साइन स्क्वायर 60 3/4, ठीक है। कहीं कोई डाउट तो बताओ। सर इस बैच की रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं चल रही हैं, ऐसा हो रहा है क्या कि रिकॉर्डेड क्लासेस इस बैच की नहीं चल रही हैं? भाई आप कौन से बैच में, थोड़ा बताओगे अपने बारे में? चलिए आपने अभी देखा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा कितना होगा 1, साइन स्क्वायर 55 साइन स्क्वायर 35 कितना होगा 1। तो मैं कह सकता हूँ 1/2 1/2 भी 1 होगा और ये 1 इस 1 से कट जाएगा माइनस होकर। आपको पता है कि 3/4 1/4 1 होगा और वो 1 इस 1 से कट जाएगा, तो फिर बचेगा क्या? आपने कहा 0, ये होता है। क्या कैलकुलेशन कर पाते हैं आप? क्या आप कैलकुलेशन कर पाते हैं, मैं जानना चाहता हूँ। और देखना अभी तक डिजिटल सम की प्रैक्टिस शीट अपलोड नहीं हुई है, जबकि हमारी आपकी बात भी हुई थी। वो मेरी उस दिन तबियत खराब हो गई, आप भी पूछ नहीं पाए दोबारा से। करते हैं उस चीज को ठीक करते हैं, कोई चिंता मत करो, उस चीज को ठीक करते हैं भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत टुच्चा सा सवाल था, एक टुच्चा सा सवाल सीजीएल प्री 2024 का, और आपसे पूछ रहा हूँ, थोड़ा सा फास्ट करेंगे। गुजारिश रहेगी कि आप एक सवाल को करने के लिए 30 सेकंड ले लीजिए आराम से और उत्तर बताइएगा, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। मेरी टीम वाले बहुत अच्छे लोग हैं, सब मैनेज कर लेते हैं, बहुत प्यारे लोग हैं, मुझे ऐसे लोगों की सख्त जरूरत थी।
नहीं ये sarcastic भी नहीं है और ये कोई बेइज्जती नहीं है, मैं दिल से बोल रहा हूँ आज। पता नहीं मुंह सूख रहा है, मुंह बार बार सूख रहा है। 2 सेकंड पानी पीता हूँ फिर मुंह सूख जाता है। पूरी रात ऐसा हुआ, इस चक्कर में सो भी नहीं पाया। पता है मेरा वजन था 80.5 kg, नॉर्मल वजन मेरा इतना ही रहता है। आपको पता है परसों सुबह यानी फ्राइडे रात को बीमार हुआ हूं मैं। परसों सुबह मेरा वजन था 77 किलो और परसों शाम को मेरा वजन था 76 किलो। 4 किलो वजन गिर गया था मेरा, 4 साढ़े 4 किलो। आप सोच सकते हो क्या हालत रही होगी कमजोरी की। अभी सुबह ना पाऊँ तो 78 पॉइंट समथिंग था, यानी बढ़ रहा है, कल से थोड़ी रिकवरी हो रही है। एक तो डॉक्टर से इतने बदतमीज आ गए, मैं जिस डॉक्टर को पहले दिखा के आया फिर दूसरे को दिखा के आया, तो मैंने उसको बोला पेट चेक कर लीजिए। तो बोला पेट पे क्या चेक कर लूंगा, मैंने ऐसे बोला, मैंने कैसे दबा के देखता ना डॉक्टर की कैसे क्या दिक्कत है। बोले तुम डॉक्टर हो या मैं हूँ। मैंने कहा मैं भी था पहले, मुझे एमएस कहते हैं, मेरी आवाज तो निकल नहीं रही थी उस टाइम पे। बोला क्या, मैंने कहा मास्टर ऑफ सर्जन। बोला किस डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट नहीं पता। चिड़ गया बुरी तरीके से, खराब तरीके से बात करने लगा। आजकल डॉक्टर बहुत बदतमीजी से बात करते हैं, फ्रस्ट्रेट रहते हैं ना, क्योंकि इनको सैलरी मिल नहीं रही, काम करते नहीं सही से, ट्रायल करते रहते हैं, हॉस्पिटल के टारगेट पूरा करने के लिए लोगों का गलत गलत बिल बनाते रहते हैं। देखिए अब आपको पता है कि अगर ऊपर वाले में आप 9 कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में sin स्क्वायर 26 और sin स्क्वायर 64 एक हो जाएगा, जैसा भी हमने बताया कि sin स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर 90 माइनस थीटा एक होता है, और प्लस 36 ठीक है। नीचे 32 माइनस 7 कॉमन लेंगे तो वो भी cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा हो जाएगा। आप देखो कितनी जल्दी आप उत्तर निकाल पाओगे। पता है आप जल्दी उत्तर क्यों निकाल पा रहे हो और बच्चों से, और बच्चे तो चेंज करने में दिमाग लगाएंगे, और बच्चे तो चेंज करने में दिमाग लगाएंगे, बट आप दिमाग नहीं लगाओगे चेंज करने में। क्यों, क्योंकि आप तो ये याद करके बैठे हो, आप तो ये याद करके बैठे हो कि sin स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर 90 माइनस थीटा cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा, ये आप याद करके बैठे हो। तो 36 प्लस 9 कितना होगा, अंडर रूट के अंदर 45, और 32 माइनस 7 कितना होगा 25। हमने इसको काट पीट कर दिया भाई, 5 नहीं 45 और 55 25, 9 का वर्गमूल लेंगे 3 आ जाएगा दोस्त, 3 आ जाएगा, और 5 का रूट 5। आपने कहा जी इसको रेशनलाइज कर देते, आपने रूट 5 से ऊपर नीचे गुणा कर लिया, रूट 5 से गुणा करेंगे कितना होगा 3 रूट 5 बटे 5, ये उत्तर आ जाएगा, 3 रूट 5 बटे 5 उत्तर आ जाएगा। किसी को कोई डाउट है तो बताओ। अरे संकल्प भाई ये सवाल सबको समझ आ गया, बोलो। एक ततैया भी है उधर और एक लिजार्ड भी है, देखो छिपकली भी है और ततैया भी है, किसी को भी काट सकती है। तो आप ये ततैया तो हटाओ, छिपकली का तो फिर भी हिट मार दो, थोड़ा बेहोश हो जाएगी फिर बाहर फेंक देना, उड़ जाएगी, आजाद परिंदा है ना, न चिड़ के हम लोगों को काट सकती है। क्लियर है किसी को। 32 प्लस 7 होगा ना बेटा, क्यों 7 होगा, 7 कॉमन आएगा, माइनस का अंदर वाला 1 होगा, 32 प्लस 7 क्यों होगा, तुम ये नौटंकी क्यों कर रहे हो यार। संकल्प बैच में रिकॉर्डेड क्लासेस क्यों नहीं चलेंगी यार, कैसी बातें कर रही हो नैना, तुम कहीं वीओडी कोर्स की बात तो नहीं कर रही हो, संकल्प बैच में वीओडी कोर्स नहीं है। मैं रिटायर्ड फौजी हूं, केवल आपकी वजह से इस बैच को एनरोल किया हूं, मैं सारी वीडियो नहीं देख पाया, मैं पूछना चाहता हूं जो आप डीपीओ प्रैक्टिस क्वेश्चन देते हैं कहां भेजते हैं, मेरा व्हाट्सएप यार इसकी मदद क्यों नहीं की आपने इनकी, एक्स आर्मी में इनकी, इनको तुरंत मैसेज करके इनको सबसे ज्यादा सम्मान दो, देश के लिए वक्त दिया है, और स्पेशल मेरी बात कराना इनको जब भी मैं फ्री रहूंगा। ऑलवेज रेस्पेक्ट रिटायर्ड फौजी। आप देखना जरा इतने घटिया घटिया सवाल भी पेपर में पूछे गए हैं, इतने घटिया घटिया सवाल भी। आइडेंटिटी बताओ कौन सी सही है, बताओ आप ही। मैं तो देख के समझ गया, टेन स्क्वायर ए जो था वो सेक स्क्वायर -1 था, लेकिन कोसेक स्क्वायर -1 कॉट स्क्वायर ए था, तो ये कथन असत्य पूछा इन्होंने। इन्होंने क्या पूछा, असत्य, ये भी सही है। अच्छा अगर आप टेन ए को कॉस ए से गुणा करोगे तो टेन ए क्या होता है, आपने कहा जी साइन ए बटे कॉस ए होता है, और गुणा कॉस ए, आपने पाया कॉस ए से कॉस ए कट गया, साइन ए आ गया, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। अच्छा आपको पता है कॉस और सेक तो उल्टे होते हैं, और उल्टे होते हैं तो इनका मल्टीप्लिकेशन 1 होता है, ये भी सही है। गलत पहला ही था, बाकी को चेक करने की जरूरत ही नहीं थी, बाकी को चेक करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि सेक स्क्वायर ए बराबर हमने पढ़ा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये हमने आइडेंटिटी पढ़ी। यानी अगर आप टेन स्क्वायर ए का मान निकालना चाहते हो तो सेक स्क्वायर ए -1 होगा, ना कि 1 माइनस सेक स्क्वायर। सेलेक्ट द इनकरेक्ट फॉर्मूला फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन, सीजीएल टियर 1 2023 में है ऐसा। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए 1, ये बिल्कुल सही बात है। साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए 1 बिल्कुल सही बात है। कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बिल्कुल सही बात है, लेकिन सेक स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर जैसी कोई आइडेंटिटी नहीं होती, तो डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। अगर कोई डाउट है तो मुझे बताना, अगर कोई डाउट है तो मुझे बताना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक सही त्रिकोणमितीय सरल समीकरण नहीं है, ये लगातार सोचो पूछे गए सवाल है लगातार। आप बताओ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, हाँ जी कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, हाँ जी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, जी बिल्कुल होता है, लेकिन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 नहीं होता, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो अब ये आइडेंटिटी याद हो गई, देखते ही उत्तर बता पा रहे हैं, सवाल कोई मैंने नहीं बनाया, पेपर में पूछे गए, मैं भी अच्छे सवाल भी पूछूंगा, बट अभी आइडेंटिटी याद हो गई आपको, मैं पूछ रहा हूँ दोस्त की आइडेंटिटी याद हो गई आपको या नहीं। यस सर याद हो गई। आगे बढ़ते हैं, ये सवाल देख लीजिए, सीजीएल प्री 2024 में आया। आप एक बार इसको आइडेंटिटी से भी करिए, और मैंने आपको वैल्यू पुटिंग भी सिखा रखी है, वैल्यू पुटिंग से भी करिए, जैसे आपको ठीक लगता है करके बताइए क्या उत्तर होगा, बताएं। सर सौम्या आंटी कहाँ है किट्टू भाई, आंटी मत बोलो यार अभी उनको, अच्छी हैं वो बेचारी, पढ़ाकू हैं वो बेचारी। पता नहीं कैसे बच्चे, एक बच्चा पता लिख रहा है कि आप जो है क्वेश्चन वो हिंदी में पढ़ के करा रहे हैं, इंग्लिश में पढ़ के कराइए। आप बताओ सवाल में कहीं हिंदी में पढ़ने लायक इंग्लिश में पढ़ने लायक कुछ है, इसमें क्या मैंने ऐसा इंग्लिश और हिंदी में पढ़ लिया, और इसमें तो हिंदी थी ही नहीं,
आप ऐसे इल्जाम लगाते हैं, अच्छा नहीं लगता है। आप खुद पढ़े ना इंग्लिश में, एक बच्चा पूछ रहा है लेक्चर्स रैंडमली अरेंज है, भेज दो उनको, ये थोड़ा हड़का के भेजा करो टीम वालों को कि हाँ बच्चे को तुम्हारी यही सब बातें बताने नहीं बैठे हैं कि लेक्चर अरेंज है, करती क्या हो पूरे दिन। बोलो उसको कि तुम करती क्या हो पूरे दिन कि तुमसे लेक्चर अरेंज नहीं हो रहे ठीक से। बता दो भी कमजोरी फील कर रहे हैं, बहुत गुस्सा आता है कमजोरी में इंसान को। देखिए हमने कुछ नहीं किया, स्क्वायर खोल दिया तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक ए, आपको पता है 1 हो जाएगा। डायरेक्ट लिख दिया मैंने, साइन ए कोसेक ए क्या हो जाएगा 1, क्योंकि एक दूसरे का उल्टा है, एक दूसरे का उल्टा है। मैं थोड़ा सा कुर्सी और इधर कर लेता हूँ, आप मुझे क्लियर देख नहीं पा रहे दोस्तों, बात नहीं आ पा रही, थोड़ा सा दूर हूँ मैं आपसे। अब सही है, ठीक है। 2 into 1 हो गया प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। आप ये वाले कमेंट इसमें कर सकती हैं और ये वाले इसमें, पॉसिबल है क्या? ये कमेंट इधर चले जाए और ये इधर आ जाए, नहीं हो पाएगा। अच्छा ठीक है, अभी एक बार लगाना वहाँ पे ये वाली स्क्रीन, निर्मल का देखना कमेंट एक बार, वो क्या कह रहा है। ठीक है, आज भी मुझे लगता है कि फोकस नहीं है चेहरे पे। आपको आता है फोकस ठीक करना, एक बार करना फोकस आप चेहरे पे, ब्लर दिख रहा है, बोलो। ठीक है, सेक स्क्वायर ए और प्लस यहाँ पे भी कितना होगा दोस्त, 2 into 1। ठीक है, अब आपने कहा कि जी ये साइन स्क्वायर ए, ये कॉस स्क्वायर ए 1 हो गया, 1 ये हो गया, और 2 2 ये 4 और एक 5 आ गया, ये 5 प्लस कोसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, आपने कहा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं, प्लस सेक स्क्वायर ए को 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, यानी आ गया 5 और 2 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, थोड़ा सा ठीक हुआ पहले से, धीरे से। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो इस सवाल का उत्तर आ गया 7। लेकिन आपको याद होगा कि हमने कहा था कि यार ऐसे सवाल तो वैल्यू पुटिंग से भी हो जाते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको आइडेंटिटी लगाएं। तो क्या हम इस सवाल को वैल्यू पुटिंग से कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे। देखो कैसे, देखो आप क्या करते, 0 और 90 रखना तो संभव नहीं था, आप ए बराबर 45 रखते। आप कहते कि जी ए बराबर 45 पे सारे ऑप्शन अलग अलग आ रहे हैं, पहला वाला 5 आ रहा है, दूसरे वाला 9 आ रहा है, तीसरे वाला 7 आ रहा है, चौथे वाला 3 आ रहा है। मैंने कहा इसमें देखो, तो आपने कहा इसमें जब हम लिखेंगे √2 और प्लस 1/√2 का स्क्वायर आएगा, और ये सेम चीज 2 बार होगी तो 2 से गुणा कर ली, क्योंकि ये भी यही होगा, कुछ अलग नहीं होगा, ये भी यही होगा। तो हमने कहा 2 गुणा ये 3/√2 आ गया का स्क्वायर, तो 2 गुणा 3 3 9/2, 2 से 2 कट गया बराबर 9। 9 एक ही ऑप्शन में आ रहा था, 7 और 2 9, 20 का करेक्ट आंसर। तो आप कैसे भी कर सकते हो, आप वैल्यू पुटिंग से करो, आप आइडेंटिटी लगाओ, लेकिन आपको आना चाहिए। ये सीजीएल प्री 2024 का सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइन टी प्लस कॉस टी बराबर 4/5। अब थोड़ा सा बेसिक सवाल से ऊपर उठेंगे, तो साइन टी इंटू कॉस टी बताना क्या हो। एक सवाल मैं करूंगा, एक आप करेंगे, सरल वाला मैं करूंगा और महंगे वाला आप करेंगे। ठीक है दोस्त, तो आपने देखा कि जी साइन टी प्लस कॉस टी बराबर 4/5 है और साइन टी इंटू कॉस टी निकालना है। जब भी कभी ऐसा सवाल आता है कुछ भी नहीं करना है, हमें स्क्वायर करना है, क्योंकि ए प्लस भी दिया हुआ है, हमें ए इंटू बी पूछा है। तो हम करेंगे कि जी साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी बराबर 4/5 का भी स्क्वायर होगा, लेकिन उससे पहले 2ab भी आएगा। 2 साइन टी कॉस टी बराबर 4/5 का स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी कितना होगा, आपने कहा 1 प्लस 2 साइन टी कॉस टी बराबर 4 चौक 16/25। आप देख सकते हैं कि यहाँ से 2 साइन टी और कॉस टी कितना आ जाएगा, एक माइनस करूंगा तो -9/25, और 2 से भाग लगेगा तो साइन टी और कॉस टी आ जाएगा -9/50, -9/50। हमेशा एक बात याद रखना, आज आपको एक हिंट दे रहा हूँ, एक बात हमेशा याद रखना कि अगर यहाँ 1 से छोटी वैल्यू है, सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर यहाँ 1 से छोटी वैल्यू है, स्क्वायर करने पे और लेस देन 1 हो जाएगी और उसमें से माइनस घटेगा, तो आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। तो कभी अगर तुक्का मारना हो तो क्लियर रहे कि ये और ये तो उत्तर नहीं होंगे, ये और ये तो उत्तर नहीं होंगे, और फिर भी मोस्ट एप्रोप्रिएट लगाना था, तो मुझे पता है कि नीचे भाग जाने पे 2 भी आएगा, तो मैं 25 पे ना जाके 50 पे जाऊंगा। सर बोर्ड भी थोड़ा क्लियर करिए ना, गंदा हो रखा है आपका। मैं लेता हूँ, आप ऐसा करना, 2 बातें लिख लो कि आज मेरे को ये बताना है शाम तक मिश्रा जी से बात करा के कि जो कैमरा है वो एक ही जगह फोकस कर पाता है एक बार में। तो क्या ऐसे कैमरे मार्केट में अवेलेबल हैं जो मेरे पे भी फोकस कर पाए और बोर्ड पे भी? आपको प्रॉब्लम तो बताया ना, ठीक है, ये आपको बताना है आज मुझे शाम तक। दूसरा मुझे आपको बताना है कि स्टूडियो लाइट का क्या हुआ। ये सवाल आप बताओ दोस्त, ये सवाल आप बताओ मुझे। बता सकता है कोई माइकल? अरे भैया, आयुष का भी नंबर लेके इसका जुगाड़ कराना पड़ेगा, देखते हैं। देखो भाई, साइन ए माइनस कॉस ए स्क्वायर कर देते, साइन स्क्वायर ए
प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए कॉस ए, 2024 में है सवाल। 3 प्लस 2 माइनस 2√6/4, ये होगा बटे 4। क्लियर है ना दोस्त, बटे 4। देखिए एक बात तो मुझे समझ में आ गई कि जो भाग लगेगा घटपिट के, उसमें नीचे 8 आएगा, 4 तो नहीं आएगा, ये दोनों उत्तर नहीं, ये दोनों। और एक्चुअली 2√6 है, तो 2√6 वाला एक ही ऑप्शन है, सी। सी सवाल का सही उत्तर होगा। मैंने सवाल को पूरा नहीं किया, आपको वजह पता है क्यों नहीं किया, और आपको भी मैं यही चीज सिखाने की कोशिश करता हूं कि सवालों को पूरा नहीं करना होता है। अगर आप सवालों को पूरा करने पे जाएंगे तो सिलेक्शन बहुत मुश्किल है दोस्त। ये 1 होगा और 1 में से इधर घटेगा कितना, 5 माइनस 2√6/4 बराबर 2 साइन ए कॉस ए। 4 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 1, तो 2√6 प्लस का हो जाएगा और 1 बचेगा माइनस का, बटे 4 है वो 8 हो जाएगा, बराबर साइन ए कॉस ए। बोलो अगर कोई डाउट है तो बताओ। सर शुभ शुभ बोलो, भी लंका लगी पड़ी है। क्या बोला हमने, शुभ शुभ नहीं बोला तो हमने कोई शुभ शुभ बोलने में दिक्कत की। अब ये एक सवाल पेपर में पूछा गया है सीजीएल 2024 में ही, आपसे उम्मीद रहेगी कि इस सवाल का सही उत्तर बताएं क्या होगा। ये शायद आपसे ना हो, क्या हो जाएगा ये आपसे। चलिए देखिए, इसमें दो चीजें आपको पता होना चाहिए। मैं यहाँ पे दो फॉर्मूले लिख रहा हूँ, एक का प्रूफ भी साथ के साथ बता रहा हूँ। साइन की पावर 4 है प्लस कॉस की पावर 4 है, को आप क्या लिख सकते हो, तो आप बोलोगे जी मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर, लिख सकता। आपने कहा कि मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना देता अगर मेरे पास 2 साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए होता, तो मैंने कहा 2 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए जोड़ दीजिए और 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए घटा दीजिए, लिख सकता। आपने कहा कि जी ये बन गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर, जो एक बार बता दूंगा, आगे भी जरूरत पड़ेगी दिमाग में बैठा लेना अच्छे से। आप कह सकते हैं जी ये चीज तो 1 हो गई, मैंने कहा बिल्कुल 1 हो गई। तो यहां से हमने पहला जो फॉर्मूला सीखने जा रहे हैं वो जा रहे हैं कि साइन की पावर 4 ए प्लस कॉस की पावर 4 ए बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर। पहला तो ये है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ठीक है। दूसरा साथ के साथ लिख लेंगे, साइन की पावर 6 ए प्लस कॉस की पावर 6 ए बराबर होता है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर, ये होता है। साइन की पावर 6 ए प्लस कॉस की पावर 6 ए बराबर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ये दो आपने याद रखने हैं, कंठस्थ रखने, इनका यूज होगा। जिसको ये याद होंगे वो चीजें जल्दी कर पाएगा, फास्ट कर पाएगा। किसी ने कोई डाउट है तो बता दो, किसी ने भी कोई डाउट है तो बता दो। हम हर डाउट वाले बच्चे की रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं, जूडो कराटे करते हैं। अब आपको पता चल गया कि जो सवाल में पूछा है वो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए है, ठीक है। अब मुझे चाहिए क्या बेसिकली, तो आपने कहा आपको चाहिए जी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर या फिर आपको मिल जाए साइन कॉस। मैंने कहा वो कैसे मिलेगा, आपने कहा जब आप इसका स्क्वायर करेंगे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 प्लस 2 साइन कॉस ए बराबर इसका स्क्वायर करेंगे 1/8। जब ये उधर जाएगा तो कितना बचेगा, तो आपने कहा 2 साइन ए कॉस ए बराबर होगा -7/8। 2 को इधर ले आएंगे इधर, तो ये हो जाएगा -7/60, ये हो जाएगा 7/60। अच्छा हम एक चीज और मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि हम ये बात तय थी कि जैसे 1/16 बनेगा या ऐसा कुछ होगा, तो ये बात तय थी कि जो नीचे आएगा वो 2 की पावर ही आएगी कोई ना कोई। अब इस सवाल में 2 की पावर नहीं थी नीचे, इस सवाल में 2 की पावर नहीं थी, इसमें 2 की पावर नहीं थी, इसमें जरूर 2 की पावर थी। तो अगर कोई बच्चा इस सवाल को डायरेक्ट भी करना चाह रहा था तो वो दिमाग लगा सकता था कि नीचे जो भी आएगा, जैसे आप यहीं पे देखो, यहाँ पे 2 था तो नीचे 2 की पावर आ रही है, जो भी यहाँ नीचे होगा, जैसे यहाँ पे 5 था तो यहाँ पे 5 की पावर आ रही है, देख लो 50 आया उत्तर में, 50 में 5 की पावर 2 है, यानी 5 की पावर तो होगी होगी, यानी अगर इसमें 1/2√2 है तो 2 की पावर तो होगी होगी, और वो 2 की पावर एक ही ऑप्शन में है, तो हम डायरेक्ट भी सवाल का उत्तर लगा सकते थे, हमें करने की जरूरत नहीं होती। चलो भाई धीरे धीरे सीखो, चिंता मत करो, ये सब चीजें भी धीरे धीरे आएंगी। सत्तू सत्तू 49 और 256, ये कितनी बार कटेगा, 128 बार, 128 में से 49 जाएगा 79/128, ये आंसर। ये 2 की पावर वाली बात समझ में आई क्या, कि नीचे 13 नहीं आ सकता है, नीचे 126 नहीं आ सकता है, ये वाली बात समझ में आई क्या।
आगे बढ़ते हैं। जो बच्चा इस सवाल का सही उत्तर बताएगा उसको कुछ खास इज्जत तो नहीं मिलेगी, क्योंकि ये कोई इतना बड़ा सवाल नहीं है। आप उत्तर बताएंगे बस, उत्तर बताएंगे जल्दी। देखो भाई, सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा, सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा, मैं कह रहा हूँ कि सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा की बात करते हो तो सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा कितना होता है? आप कहेंगे सेक तो चेंज हो जाता है कुसेक में, कुसेक स्क्वायर थीटा होगा, और अगर कुसेक स्क्वायर थीटा में से कॉट स्क्वायर थीटा घटा लो तो कितना बचेगा? आपने कहा एक बचेगा, देख पा रहे हो। आपने ये भी मैंने आपको बताया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा भी एक होता है। तो क्या इस सवाल में कुछ भी ऐसे करने जैसा था? जरा मुझे बताओ। आप कह सकते हो जो ऊपर वाला हो जाएगा कुसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, जो खुद कितना होता है? 1 होता है। तो मैं लिख सकता हूँ कि इस सवाल का उत्तर क्या, ये 1 है और नीचे 2 और ब्रैकेट में भी 1, 1/2 1/2 मतलब 0.5। ऐसे टुच्चे टुच्चे सवाल पेपर में आ रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि आपको ये सब चीजें रट जाए, समझ रहे हैं? ये रट जाए, इसलिए मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ। मैं चाहूँ तो छोड़ दूँ आपको घर से करने के लिए कि भैया घर से कर लेना, बट रटवा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आपको चीजें याद हो, रटी जाए बिल्कुल। आप समझ नहीं रहे हैं बस हमारी बातों को। आगे बढ़ते हैं। अब बताओ, इतना टुच्चा सवाल पूछ के एसएससी ने अपनी बेइज्जती करी है, आपकी करी है कि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, बताओ कितना होगा? 1। बताओ, शर्म आती है मुझे भी। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा घुमा के पूछ रहे, लेकिन उत्तर क्या होगा? 1। ये सब सवाल पूछ रहे हैं ये। चलो आप ये सवाल देख लो दोस्तों कि ये सवाल क्या है, सवाल का औचित्य क्या है, लेवल क्या है, सवाल में जो कंडीशन दे रखी है उसका कोई अर्थ है क्या? जरा बता दो मुझे। देखिए भाई, cos x माइनस, आप मुझे बस ये बताओ कि इस सवाल में इस कंडीशन का क्या लॉजिक है? तो आप कहेंगे कि जी इस सवाल में इस कंडीशन का कोई लॉजिक नहीं है, ना इसकी जरूरत थी, इन्होंने फालतू में दे दी। क्यों? क्योंकि जब आप cos x माइनस sin x का स्क्वायर करेंगे तो cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x माइनस 2 sin x cos x आएगा, ठीक है। दूसरा cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x प्लस 2 sin x cos x, ठीक है। तो ये कट जाएगा, तो ये क्या होगा? ऊपर वाला भी 1 नीचे वाला भी 1, 1 प्लस 1 मिला के कितना आ जाएगा? 2 उत्तर आ जाएगा। ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। ये क्या है? सवाल का सही उत्तर है। सर नोट्स बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, क्या करूं? आप नोट्स खरीद लीजिए, आप नोट्स ले लीजिए, अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं हमारे ले लीजिए, आपको लगता है किसी और के लेने हैं वो ले लीजिए, बट नोट्स ले लीजिए और उसी में लिखते रहिए। एडवांस मैथ्स के कंप्लीट नोट्स आते हैं हमारे, आप वो ले लेंगे तो आप उसी में ऐड ऑन कर सकते हैं, जैसे उसमें 2024 के सवाल नहीं मिलेंगे। अब आप बताइए, कुछ एक सवाल मैं बना के लाया हूं आपके लिए, आप इनके उत्तर देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, बताइए। देखिए, आपको एक बात मालूम होनी चाहिए कि अगर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा कोई कह रहा है 1 है, तो भैया ये तभी हो सकता है जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो, यानी अल्फा और बीटा बराबर हो मित्र, नहीं तो नहीं हो सकता। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से कि तभी बना रहा है जब 60 डिग्री बराबर होगा 3x माइनस 9 डिग्री, 3x बराबर 69 डिग्री, तो x कितना होगा? 23 डिग्री। x कितना होगा? 23 डिग्री। बोलो किसी को डाउट है तो बताओ, एनीबॉडी एल्स, कोई भी बॉडी जिसको डाउट है। कानपुर के साइड बाबू बहुत चलता है, कैसे हो बाबू? नहीं, इधर दिल्ली साइड नहीं चलता है, चलता है इधर भी, मतलब बहुत कानपुर की लड़कियां जनरली बाबू बड़ी यूज करती हैं, बाबू गुड मॉर्निंग बाबू, तो मुझे याद आ रहा है ऐसे अचानक से। और हमारे यहाँ इधर झारखंड बिहार में लोग बाबू जनरली छोटे बच्चे को बोलते हैं, अरे बाबू ने ये कर दिया, बाबू ने वो कर दिया। हाँ, वहाँ बाबू किसी को भी बोल देते हैं, जबकि इधर यूपी, इधर कानपुर साइड आप चले जाओ तो बाबू सिर्फ आपका बाबू होगा, वो किसी और का बाबू नहीं हो सकता। चलिए सवाल करके बताइए, नौकरी लगने से पहले घर कैसे जाए, नौकरी लगने के बाद घर कौन जा पाएगा? वाह, क्या कमाल का डायलॉग लिखा है विशाल प्रभाकर ने। एक बच्चा हर बैच में मैंने देखा ऐसा होता है, इस तरीके का डायलॉग लिखने वाला, चाहे वो शिवम पंडित खिवई हो, वो लेकिन पढ़ने में भी ठीक था, लेकिन इनकी जगह विशाल प्रभाकर की जगह वो विवेक था, वो बस डायलॉग लिखता था, पढ़ने लिखने से उसको कोई मतलब नहीं था। तो थोड़ा पढ़ने लिखने से भी मतलब रखिए भाई, खाली डायलॉग से बात नहीं बनेगी, सिर्फ डायलॉग से बात नहीं बनेगी। डायलॉग विल नॉट लेट यू सर्वाइव एंड एट ऑल स्टेट्स फलाना ढिमका। ठीक है, अब आपको पता है कि जब आप इसे इधर लेके आएंगे, साइन स्क्वायर आप लिखेंगे, साइन स्क्वायर 5x माइनस 25 प्लस
कॉस स्क्वायर 5/+25 बराबर 1 लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से मैं कह सकता हूँ ऐसा तभी हो सकता है जब ये दोनों बराबर हो। तो 5x - 25 प्लस 5/+25 बराबर कितना है? आप कहेंगे दोनों बराबर होंगे, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, प्लस नहीं, ऐसा तभी हो सकता है जब ये दोनों बराबर होंगे, यानी कि 5/+25। आप इधर लेके आ सकते हैं, तो आप कहेंगे कि जी 5 कॉमन आ गया, x - y बराबर 50 आ गया, x - y 10 आ गया और हमसे पूछा है 10, 6x - y यानी 60 डिग्री बराबर √3। यही सही उत्तर है सवाल का। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप बताइए, बता सकते हैं, आप कह सकते हैं, अपने मन की बात बता सकते हैं, मैं इतना ही कहूँगा। किट्टू भाई हमारे साथ हैं, कह रहे हैं कि इनकी इंग्लिश मेरी जैसी है। किट्टू अभी आप बहुत बच्चे हैं बेटा, इतना बता रहा हूँ आपको। आगे बढ़ते हैं। साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। अभी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया, अगर आप वो लगा देते हैं तो मैं समझूंगा आप सच में पढ़ने में बहुत अच्छे हैं। आप सच में पढ़ने में बहुत अच्छे हैं अगर आप वो कॉन्सेप्ट लगा पाते हैं तो। बताइए उत्तर। समय शुरू हो चुका है आपका। देखो भाई, अभी मैंने आपको बताई थी एक चीज कि साइन की पावर 4 थीटा कॉस की पावर 4 थीटा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा होती है बराबर। थोड़ा सा मुश्किल है ये सवाल, अभी तक हमने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है तो थोड़ा तकलीफ वाला भी है, बट करेंगे, कोई बात नहीं, चिंता मत करिए, मैं सिखाऊंगा आपको। आप कहेंगे जी यहाँ से 1 बराबर आ गया 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, जिसको मैं लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का स्क्वायर। यहाँ पे अब जो बच्चे बेसिक हैं उनकी तो कोई बात नहीं, बट जिनको थोड़ा बहुत भी ज्ञान है तो एक फॉर्मूला देखिए, कुछ चीजें ना बीच बीच में ऐसी आ जाएंगी जो आपको सीखनी पड़ेगी, आप इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे आपको यहाँ सीखना पड़ेगा कि साइन 2 थीटा नाम का एक फॉर्मूला होता है जो बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये सीखना पड़ेगा, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। जिनको याद होगा अच्छी बात है, जिनको नहीं याद उनको सीखना पड़ेगा कि जी 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला है ये। यानी मैं इसको लिख सकता था 1 बराबर साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो यहाँ से साइन 2 थीटा भी कितना आ गया 1। आपको पता है साइन 90 की वैल्यू होती है, और अगर 2 थीटा 90 है तो मैं कह सकता हूँ थीटा 45 होगा, और थीटा 45 होगा तो कॉट 45 का मान 1 होगा। बताओ, थीटा अगर 45 है तो टेन कॉट 45 का मान 1 होगा। बोलो गलत कह रहा हूँ तो आप मुझे बताना कि हाँ जी मास्टर गलत कह रहे हो आप। किसी भी एंगल से आपको लग रहा है कि मैं गलत कह रहा हूँ तो आप बता सकते हैं, मुझे कह सकते हैं, पूछ सकते हैं। बहुत अच्छे से। क्या हमारे नहीं तुम्हारे आएगा तो बहुत बड़ी बात साहब। सर टीएचडी का मिसलेनियस क्लास लेने को बोले थे, कल लूंगा, कल परसों में मिसलेनियस क्लास लूंगा, चिंता ना करें बिल्कुल। ये सवाल देखेंगे, इस सवाल में भी वही फॉर्मूला लगेगा जो पीछे अभी फॉर्मूला बताया है साइन 2 थीटा का, इस सवाल में भी वही लगेगा। देखो भाई, स्क्वायर कर दिया साइन स्क्वायर थीटा। ये बेसिक आइडेंटिटी जानना सबसे जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पे सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। हमें भी इसको खत्म करने में 3 क्लासेस लगेंगी, उसके अलावा ऐसा नहीं कि बहुत कुछ है इसके अंदर। वैल्यू पुटिंग हम सीख ही चुके हैं, बराबर 2। आपने कहा जी ये तो 1 हो जाएगा, मैंने कहा कोई बात नहीं। आपने कहा जी ये तो अभी आप बता रहे हो कि फॉर्मूला हो जाएगा, मैंने कहा हो जाएगा, इतना क्यों दुखी होना है। तो ये साइन 2 थीटा हो गया, उधर 1 घटेगा तो वो 1 साइन 90 हो गया, तो थीटा कितना आ गया, आपने कहा 45 आ गया। 45 का मतलब कितना होता है, 45 बटे 180 करेंगे तो पाई/4 आ गया। दवाई नहीं खाई मैंने, दवाई मंगवाई मेरी, पाई/4 आ गया। कोई डाउट है तो बताइए, कोई भी डाउट है तो बताइए। जो सिखा रहा हूँ वही वही चीजें पूछ रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कुछ अलग से पूछ रहा हूँ। जो सिखा रहा हूँ वही पूछ रहा हूँ, कुछ भी अलग से नहीं पूछ रहा हूँ, और आपको सीखनी पड़ेंगी ये सब चीजें। बोलो किसी को डाउट है तो, आपको कोई डाउट नहीं, कुछ भी आपके मन में हो ऐसा कोई डाउट हो कि जी मेरे को तो यहाँ से कुछ पूछना है। चलिए मैं समझता हूँ कि आज के लिए इतना ही रखते हैं, मेरी भी तबीयत उतनी ठीक नहीं है, थोड़ा बात कर लेता हूँ 2-4 मिनट आपसे, और थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का प्लान बना लेते हैं कि कैसे कैसे चीजें चलेंगी। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बता दूंगा, ठीक है, उसकी चिंता मत करो। एक सवाल सीएचएसएल में आया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, यानी मेरी कोशिश ये है कि हम कल और परसों में किसी तरीके से, कल और परसों में किसी भी तरीके से सारी बेसिक आइडेंटिटीज के अलावा भी और भी हैं, ऑल बेसिक आइडेंटिटी, ऑल बेसिक आइडेंटिटी, और दूसरा टाइप 2 है एक ट्रिग्नोमेट्री का, वो खत्म कर ले।
कल और परसों ये 2 चीज़ें खत्म हो गई हमारी। कितनी कितनी तारीख में, होली की छुट्टी तो नहीं है बच्चों की, बट 11-12 तक तो क्लास चलेंगी, ठीक है, 2 क्लास तो ये हो गई। उसके बाद जो मैं सोच रहा हूँ वो 3 क्लासेस हमें लगेंगी, 3 क्लासेस लगेंगी फॉर्मूला बेस्ड ट्रिगो, फॉर्मूला बेस्ड ट्रिगो प्लस एडवांस आइडेंटिटी में। आप लोग थोड़े से वीक निकले, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी आपसे कि आप इतने वीक निकलेंगे, आपको चीज़ें कम समझ में आती हैं। उसके बाद एक क्लास जो रहेगी वो लास्ट वैल्यू पुटिंग पे और रहेगी, भी एक टाइप की वैल्यू पुटिंग रह गई है, एक क्लास वैल्यू पुटिंग पे। यानी अगली 6 क्लास में मेरा टारगेट है कि हम ट्रिगो की ऐसी तैसी करें अगली 6 क्लास में। अब शेड्यूल क्या है, जैसे आप अभी कह रहे थे कि जी मिसलेनियस आपने बोला था बताने के लिए, तो मिसलेनियस कराऊं ऐसा नहीं है, जब बोलिए जो चीज़ तो वो होगी। तो कल मिसलेनियस की भी क्लास रहेगी। कल आपकी सुबह 10 बजे मान लेते हैं ट्रिगो की क्लास हो गई, और फिर 4 बजे ना रखे उस मिसलेनियस को, दिन में ही रख लूंगा 1 बजे ही, 1 PM पे ही मिसलेनियस PhD, या देख लूंगा 1 बजे मिसलेनियस नहीं कर पाओगे आप क्योंकि आपका दूसरा बैच भी होगा, तो 4 बजे ही रख लेंगे, फिर 4 बजे मिसलेनियस रख लूंगा, ठीक है। और बाकी देखते हैं, या सोच रहा हूँ टिग्नोमेट्री ही अभी ले लूँ, तो कल 4 बजे हो सकता है टिग्नोमेट्री ही हो, कल सुबह भी टिग्नोमेट्री हो और शाम में भी टिग्नोमेट्री हो, ठीक है। 1-2 दिन वेट कर लीजिए मिसलेनियस PhD के लिए, ठीक है। अनुकूल मैंने बोला है मैं करवाता हूँ, ठीक है, चिंता मत करिए। हाँ मैं ध्यान रखता हूँ इस चीज़ का, आपकी क्लासेस का, आप एकदम चिंता ना करें, ठीक है। तो चलो फिर मुलाकात होगी आपसे कल, ध्यान रखना, खुश रहना, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। बोला ही नहीं जा रहा बिल्कुल।